मची अजी हंसी मची बच्चों की मोर की लहरी हिरण सुनहरी उछल रहा है जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है सब सुनते हैं कान लगाकर सैयद खान जब बोले अपनी ऊंची उठाकर कालू कालू हीरा लेकर दूर खड़ा है अरे छत्ती पहन के फूल खिला है फूल खिला है अरे छत्ती पहन के फूल खिला है फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है छत्ती पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है छत्ती पहन के फूल खिला है Clap a big hand for our children. इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा सहर आदमी है आपका बोझ बढ़ता गिरा Yo, raise up the rock, light it up to the beat. Come on. Yo, turn up. Yo, turn up. Yo, just with attitude and every attitude. Let's rock, baby. Come on, baby, do your dirty work. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell 'em like it is. I can't see. दिलकश लगे ये जलवा, महंगश लगे ये जलवा, मजा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Going up, जलवा. आपसी रवानियाँ, I know the life you're putting out. Full लेती है अंतराया. ये चला के दिलों में चिंगारियाँ. ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. 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 She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come on, it's in the air. Shake it on, yeah. Swinging in style. On my side, music is so real. Don't try to go away. Dancing on the line.
अदा का नजराना हर जुआ को खिसाना हर किसी पे छा जाना हो ये दिल का दर्द सबको मस्ताना हर जमाना दीवाना जिम्मेदार दिखलाता है ये दिल का आओ किसी जवानियों I know what I do, what the next step is. Make me get
आवाज ठीक से नहीं। भारत माता की। देखिए, जो भारत माता की आपने जय कहा है ना, इसका बड़ा सुखद परिणाम है। आप ये बताइए, विश्व का कोई ऐसा देश है जो अपने देश के आगे माता या पिता की संज्ञा लगाता है? कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने देश के आगे माता या पिता की बात कहता हो। और मजे की बात यह है, आप जिसको माँ कह दो तो वो देखिए कितनी रक्षा करती है। फिर किसी माता को माता कह दो ना, और उसके बाद आपके ऊपर संकट आ जाए तो वो भी उसके ऊपर लिए लड़ती है। और जिसका परिणाम क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोविड से लेकर और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई केवल इसीलिए कि हम अपनी भारत माता की जय कहते हैं। इसीलिए हमारा जो ये देश है, छोटा सा होने के बावजूद पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। इसीलिए मैं भारत माता की जय, सबसे किसी भी मोर्चे पे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय। आज क्रिएटिव ग्लोबल स्कूल के इस एनुअल फंक्शन में देखिए, ये जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी संख्या में है, शिक्षिकाएँ इन्हें पढ़ा रही हैं, लेकिन इनकी सबसे जो पहली माता होती है ना, वो माता सबसे पहली पाठशाला होती है। जो माता घर पे सिखा देगी वो स्कूल में नहीं सीखा जा सकता, और जो स्कूल सिखा देगा वो और कहीं नहीं सीखा जा सकता। इसीलिए माताओं से मेरा एक निवेदन रहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, देखिए ये बच्चे तो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। अगर यहाँ बैठे पेरेंट्स में से अगर 1% या 2% पेरेंट्स ने भी मेरी एक बात सुन ली तो मैं मानकर चलता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य बहुत सार्थक होगा। सबसे पहले तो इन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाइए। आप मानते हैं ये बच्चे यहाँ पर इतनी क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, शायद आप किसी बड़े स्कूल में चले जाइए, इतने ध्यान से और इतने प्रसन्न मन से। देखिए, एक तो होता है ना डंडे के बलबूते पे उसको उसकी इच्छा के विपरीत नचाना, वो एक अलग विषय होता है, और बच्चा अपनी मर्जी से काम करे। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, एक बच्चा यहाँ रो रहा था, वो स्वतंत्र था, मौज कर रहा था। सबसे ज्यादा मजा तो उसकी रोने पे आ रहा था, सारे कार्यक्रमों को छोड़कर, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था। तो ये स्कूल छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आप अपने बच्चे को ये समझाइए कि भाई अपने हक के लिए और ईमानदारी। अभी भाई भारत कह रहे थे कि मोदी जी के पास क्या है, आप बताइए उन्हें क्या है, बताइए। कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई रियासत नहीं है, कोई उनके पिताजी कहीं के राजा नहीं रहे, लेकिन आज विश्व में उनके नाम का डंका क्यों बज रहा है पता है? केवल उनके पास एक ईमानदारी नाम की चीज है जिसको उन्होंने डिपॉजिट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे देश पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको ईमानदारी समझाइए। दूसरी बात, इनको शिक्षा क्या देनी है कि देखिए, कभी भी कोई कष्ट, अगर आपके ऊपर कोई संकट आया है ना, बेकार नहीं जाता, और कभी भी किसी की कही हुई गलत बात भी बेकार नहीं जाती, उसमें भी आशा ढूंढते हैं। मैं रामचरितमानस के 2 प्रसंग के साथ आपको बताना चाहूंगा। आपने रामचरितमानस में कहानी पढ़ी होगी ना कि सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, और सुग्रीव को मारने के लिए बाली दृढ़ निश्चयी हो गए थे, तो सुग्रीव जगह जगह भागते थे। तो जब रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि प्रभु राम जब सीता माता की खोज में जा रहे थे, तो सुग्रीव जब अपनी सेना को भेजते थे ना, तो बताते देखो फला इतने पे जाइएगा, यहाँ पे ये देश मिलेगा, वहाँ पे वो राजा मिलेंगे, वहाँ पे ये मिलेंगे, वहाँ पे वहाँ मिलेंगे। तो प्रभु राम ने पूछा, यार सुग्रीव तुम इतने पढ़े लिखे तो हो नहीं, लेकिन तुम इतने बड़े ज्योग्राफी, इतना बड़ा भूगोल जानते कैसे? तो जो सुग्रीव ने बात की वो मैं आप माताओं बहनों को इसलिए समझा रहा हूँ कि बच्चों को समझाना चाहिए। सुग्रीव ने कहा, साहब जब बाली मेरे पीछे पड़े थे ना, तो मैंने कोई भी देश, कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां मैं ना छिपा हूं, जहां मैं ना गया हूं। उस संकट, उस कष्ट का परिणाम यह है कि मैं सारा भूगोल जानता हूं।
ये कष्ट भी कोई चीज़ सिखाता है, इसीलिए उसमें भी बच्चे को समझाना है, दृढ़ निश्चयी रहना है, कोई चीज़ स्थायी नहीं होती। और एक प्रसंग और सुनाता हूँ मैं आपको। आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा, सबने सुना है ना श्रवण कुमार? श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को लेके जा रहे थे तो क्या था कि दशरथ जी के तीर से उनकी मृत्यु हो गई थी, ये तो सबने सुना ना। तो जब दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई ना, जब वो बहुत संकट में होते तो उन्हें वो चीज़ ध्यान आती थी कि मुझे राजा शंतनु ने एक शाप दिया था कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ इस तरह तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। तो उन्होंने उसमें वो आशा ढूंढते थे, बोलते थे अगर उन्होंने कहा है तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। उन्होंने उस कष्ट में भी अपने उनकी गलत बात में भी, उनके शाप में भी उन्होंने आशा ढूंढी। तो इसलिए बच्चों को समझाना चाहिए कि आशा भी हर जगह ढूंढनी चाहिए। और एक बात मैं और आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूं लेकिन मैं राजनीतिक भाषण देता नहीं। और मजे की बात ये, इन बच्चों को आपको ये समझाना है, देखिए सारे बच्चों का भविष्य अपनी अपनी जगह मैं तो देव निर्धारित मानता हूँ, लेकिन आप इनको जब शिक्षा दें तो जरूरी नहीं है कि ये सारे अफसर बने। कोई खेल के क्षेत्र में जाएगा और कोई सिंगिंग के क्षेत्र में जाएगा। देखिए इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ के प्रबंध कमेटी का मैं इसलिए धन्यवाद भी करता हूँ। बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना बहुत आसान है, और शिक्षा का दान बिना स्वार्थ के देना सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम। अगर आप शिक्षा का दान अगर किसी को दे रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। अगर इनको सही शिक्षा होगी ना, ये भविष्य में कहीं धोखा पूछे मेरो मैं तेरे तो उत्तराखंड घूमे दे सुन रे गया मेरा गया तो ब्योनी बने पूछे मेरो मैं तेरे तो उत्तराखंड घूमे दे घूमे 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 दे घूमे 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 दे घूमे 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 दे घूमे 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 दे तेरी विकेट विकेट